सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह देख लेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम अपने कक्षा के विषय पर ही अपनी पूरी एकाग्रता को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, अपनी सभी वृत्तियों को लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इंद्रियात सन्निकर्षः, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो विषय चित्त तक जाता है वो ठीक ठीक रूप में पहुँचे, वो एकदम सत्य रूप में आत्मा तक पहुँचे, जिससे कि हमको इस विषय का अच्छे से बोध हो सके। आप ऐसी कृपा हम पर कीजिए। हम प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लेकर के गहरे और सूक्ष्म विषयों को जल्दी से समझ सकें, ऐसी कृपा आप हम सब पर कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। योग दर्शन के अंतर्गत प्रथम समाधि पाद चल रहा है और इस समाधि पाद के भी अंतर्गत हम 7वें सूत्र को देख रहे हैं। 7वां सूत्र हमारा चल रहा है, कल हमने आरंभ किया था। 7वें सूत्र में हमने इससे जो पहला छठा सूत्र था उसमें हमने देखा था कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो जो पहली वृत्ति होती है उसका नाम क्या बताया था? प्रमाण वृत्ति। तो उस प्रमाण वृत्ति को हम समझ रहे हैं, प्रमाण होता क्या है। प्रमाण कल हमने देखा था। साथ में प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रमाण के भी 3 प्रकार देखे थे। एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक आगम। 3 प्रकार बताए थे ना। और इसमें से जो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण होता है इसको हमने महर्षि व्यास जी के अनुसार देखा था कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस साधना को हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम उपासना करते हैं, या जिस योग को करने की बात है जहाँ सभी वृत्तियों को रोकना है, तो पहले ये तो पता चले कि वो वृत्तियां होती कैसी हैं, उनके लक्षण कैसे हैं, कितने प्रकार की होती हैं। अब ये पता ही नहीं है कि वृत्तियां होती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, हमारे मन को, आत्मा को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, कैसे प्रभाव डालती हैं, तो बताइए फिर रोकेंगे कैसे। तो जो कक्षा के आरंभ में बहुत सारे लोगों का ये विचार था, जी उपासना कब कराएंगे, कब आप प्रैक्टिकल कराएंगे, या कैसे हम अपने वृत्तियों को रोकें। उपासना में बैठते हैं तो बहुत प्रकार के विचार आते हैं। तो लेकिन उससे पहले ये तो समझे कि वो जो विचार आते हैं वो आते किस किस प्रकार के हैं, कैसे हमको वो परेशान करते हैं, या भीतर तक उनका व्यवहार कैसे पहुंचता है। तो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और अभी पहला प्रकार चल रहा है, और पहले प्रकार के भीतर भी हम प्रत्यक्ष प्रमाण को अभी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको और धैर्य रखना होगा, इन वृत्तियों को और बारीकी से समझना होगा, तब बातें स्पष्ट होंगी। और जब ये 5 प्रकार की वृत्तियां हमको समझ में आ जाएंगी, तब ऋषि हमको बताएंगे कि रोकना कैसे है इनको। उपाय भी यही बताएंगे, और बड़े प्यारे प्यारे, बड़े सुंदर से, बड़े आसान से उपाय हैं। और वो कितने आसान है वो तो खैर आगे जाके पता चलेगा। लेकिन आइए वृत्तियों को और देखते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देख रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, इसके लिए महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि बाह्य वस्तु से जो उपरक्त हमारा चित्त होता है, बाह्य वस्तु होती है, उससे हमारा चित्त किस रूप में उपरक्त होता है? इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा। इंद्रियां बाह्य वस्तु पे लगती हैं और वहां से चित्त को रंगा जाता है, चित्त तक वो वृत्ति पहुंचती है। और फिर क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण में कि विशेष धर्म की प्रधानता होती है, विशेष धर्मों का हमको पता चल जाता है, बोध होता है। हालांकि उस वस्तु में उन्होंने कहा था कि उस वस्तु में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के धर्म होते हैं। इस संसार की कोई भी वस्तु उठा लें, उसमें सामान्य लक्षण भी दिखते हैं और विशेष लक्षण भी दिखते हैं। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, इसकी ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, बड़ी कमाल की बात होती है कि ये सामान्य धर्मों को तो बताता ही बताता है, वस्तु के
साथ में विशेष धर्मों को मुख्य रूप से बताता है, प्रधान रूप से। ये प्रधाना शब्द दिख रहा है ना, इसका तात्पर्य ये है कि यदि किसी वस्तु को हम बाहर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, या कहें कि प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उसके जो विशेष लक्षण हैं, विशेष गुण हैं, विशेष धर्म हैं, विशेषताएं हैं, वो हमको मुख्य रूप से, प्रधान रूप से पता चलती हैं, बोध होता है उनका। कल ऐसे ढेर सारे उदाहरण हमने दिए थे। और अपने व्यवहारिक जीवन में सुबह सोने से लेकर क्षमा कीजिए, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक ऐसा कितना ही हम प्रत्यक्ष करते रहते हैं, कितनी ही वृत्तियां भीतर तक जा रही हैं। अब आप विचार कीजिए, जिसको पीछे ऋषि कह रहे थे कि बहुत सारी वृत्तियां होने पर भी रोकने योग्य हैं, तो अब एक बात पता चल रही होगी कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हमारे भीतर कितनी सारी वृत्तियां जाती हैं। सबकी सब लाभदायक होती हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, सबकी सब हानिकारक होती हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। तो अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण को देखा हमने, आइए आगे चलते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बात बताई इसी के बारे में। इस पंक्ति को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? फलम अविशिष्ट पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोध। कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, जिससे हम वृत्ति को भीतर ले जाते हैं, जब वृत्ति भीतर जाती है तो उसका फल कैसा होता है, उसका परिणाम कैसा होता है, तो उसको कह रहे हैं उसका जो फल होता है वो तो अविशिष्ट होता है। अविशिष्ट मतलब, अविशिष्ट का मतलब पीछे आया था, ये शब्द पीछे भी देखा था हमने एक व्यास भाष्य में। अविशिष्ट का मतलब होता है समान, विशिष्ट का मतलब होता है भिन्न, और अविशिष्ट का मतलब होता है समान। कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो वृत्ति भीतर जाती है वो तो उसका फल तो अविशिष्ट होता है, यानी समान ही होता है। और किसके समान? तो देखिए, पुरुष पौरुषेयस चित्त वृत्ति बोध। जो चित्त जो चित्त को बोध होता है, जो चित्त की वृत्तियां हैं, उसी का जो पुरुष को बोध होता रहता है, उसी के समान। ये बात हमने पीछे भी देखी थी कि जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं वैसा ही बोध उसी समान रूप से, अविशिष्ट रूप से वही होता है। ये बात लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है ऋषि का, उसको एकदम सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ऋषि समझाना चाह रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो वृत्तियां भीतर जाती हैं, जो बोध हमको होता है, ऐसा नहीं है कि आत्मा अपनी तरफ से कुछ नया बोध कर लेता है। अपने आप उसको कुछ बोध नहीं होता कि अपने आप से, अपने प्रयत्न से किसी भी चीज को जान ले, नहीं जान सकता वो अपने प्रयत्न से। वो तो जो चित्त की वृत्तियों का बोध है वही पुरुष का बोध होता है, और उसको अविशिष्ट कहा। अविशिष्ट मतलब समान ही होता है। जैसा चित्त तक वृत्तियां जाती हैं वैसा ही आत्मा को भी बोध होता है। ये बात पीछे कही गई थी और मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया था। फिर से समझिए कि ये जो फल होता है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, जो भीतर वृत्तियां जाती हैं, इसका फल क्या है, परिणाम क्या है, तो उसको कह रहे हैं अविशिष्ट होता है। अविशिष्ट का मतलब समान ही होता है। किसके समान होता है? तो चित्त की वृत्तियों का जो बोध है वो जो पुरुष को होता रहता है, पौरुषेयश चित्त वृत्ति बोध, बिल्कुल वैसा ही होता है समान रूप से। तो देखिए, बहुत गहरी बात है। आत्मा को यदि अपने आप प्रयास करे कि मुझको किसी चीज का बोध हो जाए, जैसे मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ। आत्मा चाहे कि मैं सीधा सीधा किसी विषय को जान लूं, बाहर से किसी विषय को देख लूं, बाहर पुस्तक रखी है मैं उसको देख लूं, नहीं देख सकता। आत्मा की पहुंच है ही नहीं किसी विषय तक, किसी इंद्रिय तक सीधे सीधे पहुंच है ही नहीं। किसी विषय को चखना चाहता है, किसी फल को, किसी सब्जी को, या किसी रस को चखना चाहता है, नहीं चख सकता। वो तो उसका जो जो प्रत्यक्ष प्रमाण से, जो इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से जो उस तक वृत्ति पहुंची है, चित्त तक, उसका फल तो अविशिष्ट होता है, उसी के समान होता है जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं। ये बात बार बार पीछे भी कही गई, बार बार बताई गई, और आज फिर से वही बात यहाँ दोहराई गई है। अब आगे देखिए, एक अंतिम पंक्ति है इस प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में, इसको और देखते हैं, और फिर आज एक नया प्रमाण हम समझेंगे। इसमें लिखा है बुद्धे प्रति संवेदी पुरुष। ये जो पुरुष होता है, आत्मा जो होता है, ये क्या होता है? बुद्धि के प्रति संवेदी होता है। बुद्धि का मतलब यहाँ चित्त से ही है। कोई ये ना सोचे कि बुद्धि का मतलब वो वाली बुद्धि है जो निश्चय कराने वाली है, क्योंकि ये बुद्धि शब्द बार बार आएगा और ज्यादातर इस बुद्धि शब्द का अर्थ चित्त ही लिया जाएगा। तो बुद्धि मतलब चित्त। तो ये जो पुरुष होता है ना, आत्मा जो होता है, ये क्या होता है? इसी बुद्धि का प्रतिसंवेदी होता है। प्रतिसंवेदी का मतलब फिर वही हो गया, यानी उसी को बोध करने वाला होता है। जैसी इस बुद्धि की वृत्तियां होती हैं, या जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं, वैसा ही बोध पुरुष को होता है। अब देखिए, प्रति शब्द यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। इस प्रति का मतलब क्या है?
इतना भी लिख सकते थे संवेदी, लेकिन प्रतिसंवेदी लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि शब्द कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम कभी किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाएं, साइबर कैफे पे जाएं और हम वहां जाके अपनी मार्कशीट उस व्यक्ति को दें और उससे कहें जी इसकी फोटोकॉपी निकाल दीजिए, तो हम तो अंग्रेजी में बोलते हैं उससे कि फोटोकॉपी निकाल दीजिए, लेकिन फोटोकॉपी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपि। इस प्रतिलिपि का सीधा सा मतलब होता है कि जैसी हमने उसको मार्कशीट दी या जैसा पेपर हमने उसको दिया, बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू वो निकाल के दे देता है, उसको कहते हैं प्रतिलिपि। प्रतिलिपि यानी जैसा वो है, जो कागज उसको दिया गया उसकी बिल्कुल वैसी ही कॉपी, बिल्कुल समान कॉपी उसको दे देता है। तो ये जो प्रति संवेदी का मतलब है ना, संवेदी का मतलब होता है संवेदना को प्राप्त करने वाला या बोध करने वाला, जानने वाला, और प्रति संवेदी का मतलब हो गया कि बिल्कुल वैसा ही जानने वाला, जैसा बुद्धि की वृत्तियां हैं या जैसा चित्त की वृत्तियां हैं वैसा ही पुरुष को बोध होता है। ये बात देखिए कितनी बार आई है। एक बात तो आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी कि ये जो पुरुष होता है, आत्मा जो होता है, ये तो केवल मन की वृत्तियों को यानी चित्त की वृत्तियों को ही देखता है, बाहर से इसका सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता किसी इंद्रिय से। आगे देखिए एक और बड़ी गहरी बात बता रहे हैं, या यहाँ इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? इति उपरिष्टात उपपादयिष्यामः। इति उपरिष्टात, इति माने ऐसा, ऐसा जो ये बात कही गई है ना ये वाली यहाँ तक, इसको उपरिष्टात, उपरिष्टात का मतलब होता है आगे, आगे आने वाले समय में, उपपादिष्यामः आगे बताएंगे। पीछे आई थी ना एक बात पहले सूत्र के व्यास भाष्य में, वहां भी महर्षि व्यास जी ने एक बात कही थी कि जो संप्रज्ञात समाधि होती है इसके भेदों को आगे बताएंगे, बिल्कुल ऐसी पंक्ति वहां भी थी। और यहाँ जो बुद्धि वृत्तियों का जो प्रतिसंवेदी पुरुष होता है, इस बात को फिर से आगे बताएंगे इसी शास्त्र में। कहाँ बताएंगे? तो चौथे पाद के 22वें सूत्र में ये चर्चा फिर आएगी वहां जाके, और जब ये चर्चा आएगी ना तो महर्षि व्यास फिर याद दिलाएंगे आपको कि देखो ये बात हमने 7वें सूत्र में ही आपको कही थी कि ये बात आगे बताएंगे, क्योंकि आगे इसका प्रकरण वहाँ विशेष है, वहाँ बहुत गहराई से इस बात को और खोला जाएगा आगे चल के। तो फिर से समझिए इस बात को क्या करेंगे, इति उपरिष्टात आगे उपपादिष्यामः, इसको आगे व्याख्या की जाएगी, आगे बातचीत की जाएगी इसके बारे में। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति की व्याख्या, या प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्या होती है। हमने देखिए यहाँ देखिए इस सूत्र में प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणनी में क्या है, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब हम दूसरे नंबर पे अनुमान प्रमाण को देखेंगे, अनुमान प्रमाण होता क्या है। तो उसके लिए आगे व्यास भाष्य लिख रहे हैं, देखिए वही व्यास भाष्य वहीं आगे चल रहा है, सूत्र तो वही लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन व्यास भाष्य आगे क्या कहता है। अब यहाँ अनुमान प्रमाण के बारे में बात चलेगी, देखिए ये वाली क्या कह रहे हैं, अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जाति जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यस्तद विषया सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति ही अनुमानम। अनुमान वृत्ति के बारे में एक बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ अनुमान के बारे में। ज़्यादातर तो जब अनुमान की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं, जी मैं अनुमान कर पा रहा हूँ, यानी मैं सोच पा रहा हूँ, या मैं तुक्का लगा पा रहा हूँ, या मैं ऐसा कल्पना कर पा रहा हूँ, ऐसा मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। सामान्य व्यवहार में हम अनुमान को यही तो समझते हैं कि तुक्का लगाना होता है अनुमान का मतलब, या अनुमान का मतलब होता है कि कल्पना करना, किसी चीज को इमेजिन करना, ऐसा ही माना जाता है अनुमान का मतलब। और अनुमान में तो चीजें सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि अनुमान जो सामान्य रूप से जो लोगों में व्यवहार चलता है वहां तो ऐसा ही माना जाता है कि भाई मैंने तो अनुमान किया था इस बात का, अब ऐसा नहीं हुआ तो क्या करें, ये तो गलती हो गया, अनुमान कुछ और था किया कुछ और निकला कुछ और। तो जब हम अनुमान को जब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। ये बात मैं वो बता रहा हूँ जो हमारा व्यवहार चलता है, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन अनुमान ऐसा तो नहीं होता। महर्षि व्यास जी कुछ और बताना चाह रहे हैं इसके बारे में, और वो ये कह रहे हैं कि अनुमान भी एक प्रमाण होता है, और प्रमाण हमेशा सही सही बातें ही बताता है। कोई भी प्रमाण चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो एकदम सत्य बताता है और विशेष बातें ही बताता है, लेकिन ये जो अनुमान प्रमाण होता है
ये भी किसी भी वस्तु के सही स्वरूप को ही बताता है, ये झूठी बातें नहीं करता। अनुमान से ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं, हम कल्पना करते हैं। अनुमान से भी चीज़ों को सही सही रूप में जाना जाता है। कैसे? तो आइए पहले अनुमान को जान लेते हैं, अनुमान होता क्या है। पहला शब्द अनुमेयस्य। अनुमेय किसको कहते हैं? अनुमेय का मतलब होता है जिसका अनुमान किया जा रहा है, या जिसको जानने जा रहे हैं हम, जिसको जानना चाहते हैं, जिसका अनुमान करना चाहते हैं, उसको अनुमेय बोलते हैं। मैं शब्द को लिख देता हूं यहाँ पे, अनुमेय। मान लीजिए हमको किसी वस्तु का अनुमान करना है, तो जो वो वस्तु है उसको अनुमेय बोलेंगे। तो अनुमेयस्य, अनुमेय के, तुल्य जातीयेषु, तुल्य जाति वाले, तुल्य जाति वालों में अनुवृत्तो, अनुवृत्त, भिन्न जातिभ्यो, भिन्न जातीय में व्यावृत्त जो संबंध है, तद विषया, उस विषय वाली, सामान्य अवधारण प्रधाना, सामान्य अवधारणा कराने वाली, यानी सामान्य धर्मों का बोध प्रधान रूप से कराने वाली जो वृत्ति होती है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। पीछे जो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था उसमें क्या था, उसमें यहाँ सामान्य की जगह विशेष लिखा हुआ था, कि वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण में जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं, देखते हैं, बोध करते हैं, तो वहाँ तो उस वस्तु के जो विशेष धर्म होते हैं वो उनकी प्रधानता होती है। लेकिन अनुमान प्रमाण में सामान्य धर्मों की जो अवधारणा होती है वो प्रधान रूप से देखी जाती है। यानी यहाँ सामान्य धर्मों का पता चलता है इससे, अनुमान प्रमाण से। कैसे पता चलता है? तो आइए कुछ कठिन शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। इसमें लिखा हुआ है तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो, तुल्य जातियों में अनुवृत्त। तुल्य जाति का मतलब क्या हो गया? एक जैसी जाति वाले, ये इसका मतलब हो गया तुल्य जातीयेषु। अनुवृत्त का मतलब होता, अनुवृत्ति का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाली। एक जैसी जाति वालों में एक जैसी चीजें हमको दिखेंगी, एक जैसे पीछे पीछे चलने वाली चीजें होंगी। और भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः, और भिन्न जाति वाली जो चीजें होंगी उनमें वो पीछे पीछे चलने वाली बातें नहीं होंगी। तो उनसे जो संबंध होता है वहां से सामान्य धर्मों की हमको पहचान होती है, उसी को हम अनुमान वृत्ति कहते हैं। अभी तक आपको शायद सब बातें समझ में नहीं आई होंगी, है ना? क्योंकि ये परिभाषा बहुत जटिल परिभाषा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता अनुमान प्रमाण। तो आइए उदाहरणों से समझते हैं, अब आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उदाहरणों से बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं हमको। तो ये तुल्य जातियों का मतलब क्या है? तुल्य जाति का मतलब है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर अग्नि जला रखी है अपने घर में, मैंने सिलेंडर लगाया हुआ है और साथ में चूल्हा लगा हुआ है। तो यहाँ मैं भोजन पकाना चाहता हूँ पात्र को रख करके। ये वाली जो अग्नि है, ये वाली अग्नि भोजन को पकाती है, बिल्कुल पकाती है। और यही काम सागर भाई अपने घर पे करें अग्नि से, वहां भी भोजन ही पकेगा अग्नि से। और इसी काम को हमारे मान लीजिए सिंगापुर में बैठी हुई माता जी जो इस समय कक्षा ले रही हैं, ऋचा माता जी, वो भी सिंगापुर में बैठी हैं, वहां भी अग्नि से ही वो भोजन बना रही हैं। तो तुल्य जातीय हो गई ये, यानी यहाँ की भी अग्नि, वहां की भी अग्नि, वहां की भी अग्नि। अग्नि अग्नियों में क्या है? तुल्य जातीयता है। उसकी अनुवृत्ति होती है, अनुवृत्ति मतलब पीछे पीछे चलने वाली होती है। ये जो अनुमान प्रमाण होता है, ये अनुमान प्रमाण वृत्ति जो कहते हैं, ये हो गई समान जातीयता, तुल्य जातीयता। तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं भोजन पक रहा है तो अग्नि से ही पकेगा, पानी से तो भोजन नहीं पकता, या केवल मिट्टी से तो भोजन नहीं पका सकते, या केवल खाली चूल्हे से भोजन नहीं पकता। ये अनुमान कर लेते हैं हम इस बात का। यदि यदि भोजन पका है तो अग्नि से ही पका होगा। ये तुल्य जातीयता को बता रहा है यहाँ पे। भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः, भिन्न जातीयता क्या हो गई कि मैं तो यहाँ अग्नि से भोजन पका रहा हूँ, लेकिन जाति बदल दी मैंने। जाति बदलने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति प्रयास करे कि मैं किसी और चीज से भोजन पका लूं, मैं केवल अकेली लकड़ियों से भोजन पका लूं, नहीं पका सकते। ये भिन्न जातीयता हो गई। यहाँ भी अनुमान लगा लेते हैं हम सीधा सीधा कि भाई भोजन नहीं पक रहा है तो इसका मतलब अग्नि नहीं है, ये इस बात का अनुमान लगाया जाता है। ये भिन्न जातीयता से व्यावृत्त संबंध कहलाता है। जिसके होने से हो जाए और जिसके ना होने से ना हो, उसको हम अ, तुल्य जातीय संबंध और भिन्न जातीय व्यावृत्त संबंध बोलते हैं। देखिए और आगे एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण से और बात स्पष्ट होगी। अभी हम और भी व्यवहारिक जीवन के उदाहरण देखेंगे। महर्षि व्यास कह रहे हैं, यथा देशांतर प्राप्ते गति
मत चंद्र तारकम चैत्रवत। पहले इतना देखेंगे चैत्रवत वत तक। यथा माने जैसे, यहाँ उदाहरण बताया। जैसे देशांतर प्राप्ति होने से चंद्र और तारों में गति का अनुमान किया जाता है। कैसे, इस बात को कैसे समझें कि मान लीजिए सुबह में हमने कोई चंद्रमा या कोई तारा हमने इधर पूर्व दिशा में देखा, और जब हमने बाद में कुछ घंटों बाद देखा तो वो दूसरी दिशा में हमको दिखाई दिया, यानी देशांतर प्राप्ति हुई। देशांतर प्राप्ति का मतलब होता है उसने अपने स्थान को बदल दिया था। उसका स्थान हमने बदला देखा। तो जब हमने चांद या तारों का स्थान बदला हुआ देखा तो उससे हमने किस बात का अनुमान किया? गति का अनुमान किया कि निश्चित रूप से इनमें गति हुई होगी, तभी इन्होंने अपना स्थान बदला है। ऐसे तो अनुमान करते हैं ना। जैसे एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए सुबह में मैं उठा और मैंने अपना फोन अपने कमरे में, यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अपने टेबल पे रखा, लेकिन मैं घर से चला गया और जब मैं घर को लौट के आया बाद में दोपहर में, मैंने देखा यहाँ फोन था ही नहीं। अब मैंने उसको खोजना शुरू किया, देखा तो वो दूसरे कमरे में रखा हुआ था, यानी देशांतर प्राप्ति हुई। देशांतर प्राप्ति मतलब वो जहाँ था वहां से हट के कहीं दूर चला गया। किसी ने भी रखा हो, मुझे नहीं पता चला, मेरे सामने नहीं रखा था, लेकिन मैंने अनुमान किया। अनुमान प्रमाण से जाना, क्या जाना? कि भाई गति हुई है इसमें। बिना गति हुए ये मेरा फोन उस कमरे से उस कमरे तक आ ही नहीं सकता। और ऐसा अनुमान हम प्रतिदिन करते ही रहते हैं, हमको ये पता नहीं होता कि ये अनुमान प्रमाण से जाना हमने। और इस अनुमान प्रमाण से जानने में एक बात तो पक्की है कि सत्य सत्य बोध होता है। ये झूठी बात थोड़ी है, ऐसे अपने आप उठ के थोड़ी चला जाएगा फोन। गया है, गति का अनुमान हम करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गति का अनुमान करते हैं। और एक उन्होंने और उदाहरण दिया चैत्रवत। चैत्र किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। चैत्र का मतलब क्या बताया? जैसे किसी व्यक्ति में कोई गति दिखाई देती है, वैसे ही चांद तारों में भी गति होती है। एक व्यक्ति सुबह में मुझे इस चौराहे पे दिखाई दिया, शाम को मैंने देखा तो वो किसी दूसरे गांव में दिखाई दिया। तो गति होती है ना व्यक्तियों में, लोगों में, यानी उसमें देशांतर प्राप्ति हुई थी। आज इस देश में देखा, कल को किसी और देश में देखा, ये देशांतर प्राप्ति हुई। तो इस देशांतर प्राप्ति होने से मैंने किस चीज का अनुमान किया था? गति का। ठीक वैसी ही गति चंद्र और तारों में भी होती है। आज चंद्रमा इधर देखा, शाम को मतलब रात्रि में चंद्रमा इधर देखा, सुबह जब उठ के देखा तो चंद्रमा दूसरी दिशा में था, तारे कहीं और थे। तो ये गति का ही तो अनुमान करते हैं। और ये तुल्य जातीयता में होता है। तुल्य जातीयता में मतलब जैसा चैत्र नाम के व्यक्ति के भीतर गति हो रही थी, वैसी ही चांद तारों में भी गति देखी। इसको कहते हैं तुल्य जातीय अनुवृत्तो। ये पंक्ति लिखी हुई है ना यहाँ पे, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो। जो समान जाति वाले होते हैं उनमें बिल्कुल ऐसी ही वृत्तियों को देख करके हम अनुमान लगाते हैं। ये तुल्य जातीयता ही तो है चांद और तारों की, और साथ में चैत्र नाम के व्यक्ति की तुल्य जातीयता कही जाएगी। कोई और उदाहरण ले लीजिए। मैंने किसी गाय को सुबह बांधा था यहाँ पे, और वो खुल करके कहीं चली गई और कहीं दूर दिखाई दी मुझको जंगल में। ये तुल्य जातीयता हो गई। किसके साथ तुल्य जातीयता होगी? चैत्र नाम के व्यक्ति के साथ, चांद तारों के साथ। तो इनके पीछे पीछे चलती है ये अनुमान वृत्ति, अनुमान प्रमाण। यहाँ अनुवृत्ति शब्द लिखा हुआ है, अनुवृत्तो। तो ये तो एक उदाहरण हो गया कि ऐसा हम अनुमान लगाते हैं तुल्य जातीय वालों में। और भी देखेंगे अभी इसको, पहले एक और चीज देख लेते हैं। एक, अब देखिए दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, भिन्न जातिभ्यो व्यावृत्त संबंध। एक दूसरा संबंध होता है भिन्न जाति वालों में। वो क्या है? विंध्यश्च प्राप्ति ही गति ही अगति ही। विंध्यश्च प्राप्ति ही अगति ही, अगति ही लिखा हुआ है, ये संधि विच्छेद करेंगे तो अगति ही बोलेंगे इसको। हमने विंध्याचल पर्वत का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ आप किसी भी पर्वत का उदाहरण ले लीजिए, हिमालय का ले लीजिए या किसी का भी। तो विंध्याचल पर्वत को जहाँ मैंने बचपन में देखा था, आज भी वहीं का वहीं है। देशांतर प्राप्ति हुई नहीं है उसकी, कहीं किसी देश में वो गया ही नहीं है। जहाँ था वहाँ का वहाँ अड़िग है। तो मैं किस बात का अनुमान लगा लेता हूँ? अगति का। अगति का मतलब स्थिरता का अनुमान लगा लेता हूँ मैं, कि गति हुई ही नहीं है इसमें। और ऐसा हम खूब अनुमान लगाते हैं अपने जीवन में, कि सुबह में मैं यहाँ किसी पुस्तक को रख के गया था अपने कमरे में, यहीं मिली। तो ये क्या हो गया? ये अनुमान ही तो लगाया मैंने कि जहां रखी थी वहीं रखी हुई मिली। इसका मतलब गति नहीं हुई है इसमें। क्यों? क्योंकि देशांतर प्राप्ति नहीं हुई, अपने स्थान से कहीं खिसकी नहीं है, किसी ने खिसका ही नहीं है, किसी ने स्थानांतरण किया ही नहीं इसका।
ये अनुमान प्रमाण से जानते हैं हम। तो दो उदाहरणों से इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि तुल्य जातीय वालों में एक जैसी अनुमान वृत्ति हम जानते हैं, और भिन्न जातीय वालों में जो अव्यावृत संबंध होता है उससे भी हम अनुमान करते हैं, उससे भी हम जानते हैं चीजों को। लेकिन इसमें एक बात बताई थी, यह तद्वृत्तया सामान्य अवधारण प्रधाना। इसमें सामान्य ही बोध हो पाता है, विशेष बोध हम नहीं कर पाते। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जब मेरी पुस्तक जो इस कमरे में रखी हुई थी, जब वो दूसरे कमरे में गई थी, मैंने शाम को आके देखी, सुबह में रख के गया था, शाम को आके देखी यहाँ नहीं मिली, दूसरे कमरे में मिली। तो क्या मुझको ठीक ठीक पता चल पाता है? क्या मुझको वो विशेष धर्म पता चल पाते हैं कि किस गति से गई थी, कौन लेके गया था, किस एंगल पे गई थी, किस रास्ते से होती हुई गई थी? ऐसे थोड़ी पता चल पाता है, एक अनुमान होता है। यानी सामान्य अवधारण प्रधाना, यानी सामान्य लक्षण की ही प्रधानता हो पाती है, विशेष बातें पता नहीं चलती। लेकिन कोई ये ना कहे कि इससे झूठा भी हो सकता है, काल्पनिक बातें होती हैं। काल्पनिक थोड़ी होती हैं, गई तो है, गति तो हुई है, इस बात का बिल्कुल सत्य सत्य बोध होता है हमको। तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझेंगे कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था उसमें तो विशेष धर्म की प्रधानता होती है, अनुमान प्रमाण में सामान्य धर्म की प्रधानता होती है। अब मान लीजिए कोई, मैंने पुस्तक सुबह में अपने कक्ष में रखी, किसी ने उठाई और ले जा रहा था मेरे सामने, तो ये तो प्रत्यक्ष ही हो गया ना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो गया। अब मुझको बिल्कुल पता है कि किस गति से गई थी, कौन लेके गया था, किस रास्ते से होती हुई ये पुस्तक गई, कहाँ ले जाके रखी, सीधा वहीं रखी थी कि बीच में कहीं और भी रखी थी पहले। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण में तो चीजों का विशेष रूप से बोध होता है, यानी सारी सारी बातें, सामान्य भी और विशेष सब पता चलता है। लेकिन अनुमेय प्रमाण के अंतर्गत हमको सामान्य अवधारण प्रधान, सामान्य जो धर्म है उनका ही पता चल पाता है। आइए और उदाहरणों से देख लेते हैं। जैसे कहीं बारिश हो रही है, बारिश होने से तुल्य जातीय संबंध देखेंगे कि जहां जहां भी बारिश होगी, मेरे देश में बारिश हो, कहीं किसी बाहर के देश में बारिश हो, मेरे अपने गांव में हो या बाहर के किसी गांव में बारिश हो, ये तुल्य जातीयता हो गई। कि जहां जहां भी बारिश होगी तो उसकी जो तुल्य जातीयता है, यहाँ भी बारिश वहां भी बारिश, तो हम अनुमान किस चीज का कर लेते हैं? बादलों के होने का अनुमान कर लेते हैं। ये होती है तुल्य जातीयता। म्यूट कीजिए, किसी ने अनम्यूट किया है। ठीक है। तो यहाँ भी बारिश हो रही है, कहीं भी बारिश हो रही है, हर जगह जहाँ भी बारिश होगी तो हम किसका अनुमान कर लेते हैं? बादलों का। लेकिन सामान्य अवधारणा ही तो हो पाती है कि बादल कैसे हैं। अगर हमने नहीं देखे बादल, बादल नहीं दिख पा रहे हैं, तो सामान्य कैसे पता चलता है कि बादल गहरे कैसे थे, घने बादल थे कि हल्के बादल थे? ऐसा भी तो होता है ना, बिल्कुल एक तो काले काले बादल आते हैं और एक बिल्कुल सफेद से हल्के हल्के बादल आते हैं, ऐसा होता है ना। एक था कि हवा के साथ आए थे, कि ऐसे ही बादल चले हुए आ रहे थे, पूरी आंधी के साथ आते हैं बादल। तो सामान्य ही बोध हो पाता है इससे, जब केवल बारिश देख के बादलों का अनुमान किया। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में तो सीधा सीधा पता चल जाता है, क्योंकि वहां हमारी आंखें खुली हुई हैं, इंद्रिय प्रणाली का चित्त के साथ जुड़ी हुई है। तो वहां तो सीधा दिख जाता है जी, बादल इतने थे, इस वेग से आ रहे थे, काले वाले बादल थे और बड़े घने बादल थे और ऐसी बारिश हुई। तो वहां तो प्रत्यक्ष प्रमाण में तो विशेष रूप से सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन जब हम अनुमान करते हैं बारिश से बादलों का, तो यहाँ सामान्य धर्म ही पता चल पाते हैं। लेकिन ये भी सत्य ज्ञान होता है, कोई ये ना सोचे कि इस अनुमान प्रमाण में चीजों का गलत भी ज्ञान हो सकता है। गलत नहीं होता, कभी भी सही ही होता है। और एक उदाहरण से देखिए, एक उदाहरण प्राय दिया जाता है कि मान लीजिए मैं अपने घर में एक दिन बैठा हुआ था, छत पर बैठा था, तो वहां पर छत से मैंने देखा कहीं दूर किसी के घर से धुआं निकल रहा था। एक व्यक्ति के कमरे में खिड़की में से बहुत तेज धुआं निकल रहा था, भयंकर। जब वहां से धुआं निकल रहा था तो मैंने सोचा भाई ये क्या हुआ। अचानक से मेरे मन में एक ही बात आती है। क्या बात आती है? आग लग गई। भाई अनम्यूट छोड़ देते हैं ना आप, फिर ये बाधा होती है। कृपया म्यूट कर लीजिए जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है। समझ में नहीं आता, लोग कैसे छू जाता, कैसे ऑन हो जाता, बगैर छू तो ऑन नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिस्टर्ब करते। कई बार नहीं आता समझ में किसी को,
ऐसा होता है ना, गूगल मीट नहीं आता चलाना, आप देख लीजिए अपने आप स्वयं से, जिसका हो जाता है। तो जैसे कहीं वो हमने धुएं को देखा, तो उससे हम किस चीज का अनुमान कर लेते हैं, अग्नि का अनुमान हो जाता है हमको। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए, तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो, तुल्य जातीयता, इस कमरे में से धुआं उठेगा तो भी अग्नि का अनुमान होगा। तुल्य जातीयता देखिए, अगर वैसा ही धुआं किसी दूसरे कमरे से उठेगा, किसी बाहर जंगल से उठता दिखाई देगा, तब भी अग्नि का ही अनुमान करते हैं हम। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला धुआं जो है ये तो अग्नि से निकल रहा है और वहां वाला धुआं पानी से निकल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तुल्य जातीयता, अगर धुआं एक जैसा है यानी धुआं ही है तो अग्नि का ही अनुमान होगा, ये तुल्य जातीय का अनुवृत्त संबंध होता है। तुल्य जातीयता, समान जाति वालों में एक जैसा संबंध दिखाई दे। और भिन्न जातीयेषु व्यावृत्त संबंध, भिन्न जातीय वालों में व्यावृत्त संबंध दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है कि अगर धुआं उठा है तो अग्नि ही होगी, धुआं उठा है तो पानी नहीं होगा, नीचे से पानी में से नहीं उठेगा। ये भिन्न जातीय वालों में व्यावृत्त संबंध होता है। व्यावृत्त का मतलब होता है पीछे पीछे ना चलना, उसके पीछे पीछे वैसा ना होना। और अनुवृत्त का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही उसके पीछे पीछे होना। यहाँ वाले धुएं के पीछे भी वैसी ही अग्नि है, वहां वाले धुएं के पीछे भी वैसी ही अग्नि है। तो ये अब आपको मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। एक बात और देखिए, बहुत रोचक बात है। फिर से मैं इस वाली बात को स्पष्ट करता हूँ। सामान्य अवधारण प्रधाना, जब धुआं उठता है कहीं बाहर, मैंने किसी के कमरे से धुआं उठता देखा, तो क्या मुझे पता चल पाता कि अग्नि कैसी है वहां पे? अग्नि के भी तो रंग अलग अलग होते हैं, अग्नि की तीव्रता अलग अलग होती है। हो सकता है हल्की अग्नि हो सकता है भूसे वाली अग्नि हो, क्योंकि भूसे में अग्नि बहुत न्यून होती है, कम होती है, होती तो है लेकिन बड़ी न्यून होती है। और मान लीजिए कहीं लकड़ियों में आग जल गई, किसी के घर में, किसी के बिस्तर में आग लग गई, रसोई में आग लग गई, तो क्या होता है, पता नहीं चलता। हम धुएं से अग्नि का केवल अनुमान कर रहे हैं। या तो हम सीधा कमरे में पहुंच जाएं वहीं जहां आग लग रही है, तब तो पता चल जाता है अरे ये तो अग्नि तो बड़ी भयंकर है, अरे ये तो सामान्य सी अग्नि है, ये तो हल्की सी है। तो जब हम किसी वस्तु को सामने से प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं तो वहां तो प्रधान रूप से जानते हैं, विशेष विशेष धर्मों की प्रधानता होती है। लेकिन जब हम अनुमान प्रमाण से जानते हैं तो वहां सामान्य लक्षणों का ही पता चल पाता है, सामान्य धर्म ही पता चल पाते हैं। क्या पता चल पाता है कि जहां से धुआं निकल रहा है वो अग्नि कैसी है, किस रंग की है, न्यूनता है कि तीव्रता है? नहीं पता चलता ना। तो सामान्य बात पता चल जाती है। और सामान्य क्या पता चल जाती है? अग्नि जल रही है जी, ये सामान्य बात हो गई। और ऐसे हम कितनी ही बातों का अपने जीवन में अनुमान प्रमाण से ज्ञान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि इससे झूठी बातें होती हैं या इमेजिनरी चीजें होती हैं, कल्पना में सोची गई चीजें होती हैं, कल्पना नहीं होती। तो ये जो अ, अनुमान प्रमाण होता है, इसमें हम किसी भी वस्तु का जब बोध करते हैं तो सामान्य अवधारण की प्रधानता होती है। और उदाहरण देख लीजिए, और उदाहरणों से और स्पष्ट कर लेते हैं ताकि अनुमान प्रमाण में कोई संशय ना रहे हमारे को। जैसे हमने घड़ा देखा, तो घड़े को देख करके किस चीज का अनुमान होता है? मिट्टी से बना है। ऐसा थोड़ी होता है कि ये घड़ा जो है ये लोहे से बना हुआ है। सीधी बात है, मिट्टी से बना हुआ है। यदि घड़े को देख रहे हैं, मिट्टी को नहीं देखा हमने, मिट्टी का पता भी नहीं है, पहले कभी बनता देखा होगा, तब से हमको पता है कि यदि उसके कोई एक अंग को हमने देख लिया कि हाँ जी पहले कभी देखा था हमने बनते हुए मिट्टी से घड़े को, लेकिन आज हमने घड़ा देख लिया सीधा कहीं पे रखा हुआ, तो उस घड़े से किस चीज का अनुमान होता है? मिट्टी का अनुमान हम कर लेते हैं। लेकिन सामान्य ही पता चल पाता है, सामान्य गुणों का ही। इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी कैसी थी, काले रंग की थी कि लाल रंग की मिट्टी थी, मिट्टी कहाँ से लाई गई थी, मिट्टी में पानी कितना मिलाया था, मिट्टी को कैसे गूथा गया था, ये सब विशेष धर्म थोड़ी पता चल पाते हैं। सामान्य ही बात पता चलती है कि हाँ जी मिट्टी रही होगी जिससे घड़ा बनाया गया होगा, और वो जो मिट्टी में लगभग इतना पानी मिलाया गया होगा, ऐसे ऐसे गूथा गया होगा। ये सामान्य धर्म पता चल पाते हैं। और भिन्न जातीय शुभ व्यावृत्त संबंध, भिन्न जातीय शुभ व्यावृत्त का संबंध ये होता है कि जब हमने घड़े को देखा, तो घड़े को देख करके हमने ये अनुमान लगाया कि ये लोहे से नहीं बना। भिन्न जातीयता देख रहे हैं हम कि यदि घड़ा है तो लोहे से नहीं बना होगा, पीतल से नहीं बना होगा, तांबे से नहीं बना होगा। सीधी सी बात है, यदि तुल्य जातीयता दिख रही है तो मिट्टी से ही बना होगा।
ये ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से हम ऐसा पता करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जो आज अनुमान प्रमाण की चर्चा है ये यहीं पर पूरी होती है। हमने दो प्रमाणों को देख लिया है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। यदि इतने में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज समय भी है हमारे पास थोड़ा सा। जी बताइए। हाँ, डॉक्टर अचला कौशल जी आप बताइए। आचार्य जी, इसको हम वृत्तियों में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाँ मतलब ये वृत्तियां जो हमारे मन में लगातार चलती रहती हैं, ये वो है कि कौन सी चीज हम कैसे अ, देख रहे हैं और वो कैसे समझ रहे हैं और हमारा ध्यान कैसे भटकता रहता है, ये हम इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। देखिए, एक तो वृत्तियां मन में चलती हैं, जो भीतर का एक व्यवहार है वृत्तियों का। लेकिन हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में देखा था, इंद्रिय प्रणाली का एक शब्द आया था ना, ये वाला। ये तो बाहर के विषय से संबंधित वृत्तियां हैं, जो बाहर से आ रही हैं, चित्त तक पहुंच रही हैं और चित्त में जाके संस्कारों को बना रही हैं। और उसका बोध किसको होता है? आत्मा को होता है। जैसे देखिए, एक चित्र से हम देखने का प्रयास करते हैं। बहुत दिन पहले एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया था, आपने शायद वो देखा हो, ये वाला। मैं इसको थोड़ा दूसरे मोड में कर देता हूँ, तो अब आपको सब चीज़ें बड़े अच्छे से दिख जाएंगी। ये देखिए, ये बाहर के विषय हो गए। ये ऊपर जो दिख रहे हैं, गंध, रूप, स्पर्श, शब्द, रस। जहाँ गुलाब का फूल है, एक दीपक जल रहा है, एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, और ये कोई ध्वनि का यंत्र है, और साथ में लड्डू रखे हुए हैं। तो ये हो गए बाह्य विषय। यहाँ से कोई भी वृत्ति, ध्यान से समझिए, कोई भी वृत्ति या कोई भी संवेदना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा सबसे पहले कहाँ तक आता है? इन इंद्रियों तक आता है। जैसा विषय होगा उसी इंद्रिय तक वो पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं है कि गंध का पता हम आंख से लगाते हैं, नहीं पता लगाते। वृत्ति सबसे पहले बाह्य विषय से, यानी बाह्य वस्तु से पहले इंद्रिय तक आती है, और फिर उस इंद्रिय से कहाँ तक जाती है? मन तक जाती है। ये बाहर का व्यवहार चल रहा है। अभी जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हैं, देखिए लिखा हुआ भी है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये हम पहले ही देख चुके थे। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण में पहले वृत्ति बाहर से आएगी, बाहर के विषय से, और वो पहले इंद्रिय तक जाएगी, इंद्रिय से मन तक जाएगी, और मन से कहाँ तक जाएगी? मन से आत्मा तक जाएगी। आत्मा को तो बोध होता है बस इस चीज का, आत्मा तो बस मन को देखता है। आत्मा कभी भी सीधे जाके इस पर नहीं लग सकता, गंध पर, न रूप पर लग सकता, न स्पर्श पर लग सकता, न शब्द पर, न रस पर नहीं लग सकता। और वहां का तो छोड़ दीजिए, आत्मा सीधे सीधे जाके न नासिका से लग सकता है, न चक्षु से लग सकता है, न त्वचा से, न कर्ण से, न जीवा से लग सकता है। ये भी एक विशेषता है। और आज आप लोगों को एक रोचक बात बताते हैं, सुन के आपको आनंद आएगा। मैंने कोई रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले का स्वाद आत्मा तक नहीं पहुंचता, केवल एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, बस एक छोटी सी संवेदना पहुंचती है, एक वृत्ति जाती है बस वहां तक, एक बस बोध जाता है, बोध, जानकारी। स्वाद नहीं जाता कभी भी वहां तक। स्वाद तो बस इंद्रिय तक रह जाता है, यानी जीवा तक। और जीवा से भी फिर नीचे तक, यानी जीवा से भी मन तक भी केवल वृत्ति जाती है। मन तक भी स्वाद नहीं पहुंचता कभी भी। जो हम सोचते रहते हैं ना कि कितना मजा आया आज रस इसको खा के, रसगुल्ले को या इस वस्तु को खा करके, तो वो तो मजा जो आया वो केवल उस बोध के कारण से आया, जो जिह्वा से होते हुए, मन से होते हुए और यहाँ तक पहुंचा है। बहुत गहरी बात है। कोई भी शब्द हम तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता आत्मा तक, यहाँ तक केवल एक इंफॉर्मेशन जाती है, बस इतना ही पहुंचता है यहाँ तक, हमारे आत्मा तक। तो ये जो वृत्तियों का जो व्यवहार होता है, बाहर से आता है लेकिन भीतर भी होता है। तो वो भीतर वाला जो व्यवहार है वृत्तियों का, वो एक अलग व्यवहार है, उसको हम आगे भी समझेंगे वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, एक सवाल और पूछ लूं कि हाँ जी, पूछिए ना। ये जो अंतःकरण होता है, ये आत्मा को बोलते हैं? नहीं, अंतःकरण तो ये जो, देखिए अंतःकरण में दो शब्द हैं, अंतः और करण। अंतः माने अंदर का, करण माने साधन, अंदर का साधन। और किसका साधन? आत्मा का साधन। तो ये जो मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है, अहंकार होता है, ये सब साधन होते हैं किसके? आत्मा के। तो आत्मा को अंतःकरण नहीं बोला जाता। अंतःकरण तो ये चार चीजों को कहा जाता है, जो साधन हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं आत्मा के। ठीक है माता जी।
जिनसे जिनसे हमारी वृत्तियां बनती हैं और संस्कार हाँ डेवलप होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो हम सबको जी, हमको बोध कराती हैं, जो हमारे साधन के रूप में काम करती हैं, उनको अंतःकरण कहते हैं। जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे ऋचा माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। अ, आचार्य जी, जैसे हम ये अनुमान से और ये प्रत्यक्ष, तो जो हम प्रत्यक्ष होता है वो 100% श्योर होता है, पर जो ये अनुमान होता है तो ये भी क्या 100% होता है? कभी 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 कभार जैसे हमने घड़े, सॉरी मतलब कुकर का एक चावल निकाल के देखा तो एक चावल से हमें पता चल जाता है हाँ पूरे चावल पक गए, ये 100% श्योर है। हम्म, बट कभी कभी ये होता है ना कि जैसे कोई सामग्री रखी हुई है जी तो हम ऐसे गेस करते हैं ना, ये चीज इसका है, नहीं नहीं ये चीज इसकी नहीं, इसकी बनी हुई होगी। तो सर वो 100% कहाँ हुआ ना? नहीं, अनुमान प्रमाण से 100% ही श्योरिटी होती है। 100% यानी 100% ही शुद्ध रूप से ज्ञान पता चलता है। अच्छा हाँ। सर, तो ये बताइए जैसे मैं देखती हूँ अच्छा, जैसे एक घड़ा रखा है ना, तो हम्म, वो कलर है, तो दूर से देखने पे ये कभी कभी लगता है क्या ये लकड़ी का बना है, हम्म, नहीं ये मिट्टी का बना है। कभी कभी जी कोई ऐसी चीज है ना जैसे प्लास्टिक की भी कोई चीज होती है, जी घड़ा जी रखा हुआ है, जी। हमने उसको स्पर्श नहीं किया, दूर से देखा, हाँ जी। तो मतलब ये मतलब है, ये हो चुका मेरे साथ में। हाँ तो मैंने तो अभी बस जस्ट मेरे माइंड में आया कि मैं आपसे पूछूं, तो ये अनुमान लगाया ना मैंने कि हाँ ये प्लास्टिक का है, नहीं नहीं ये ऐसे लगता है कि मिट्टी का है, नहीं नहीं हाँ। ऐसे लगता है कि ये उसका है, मतलब लकड़ी का है। जी, समझ तो गया। फिर इस परसेंट। हाँ, समझ गया मैं आपके प्रश्न को, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। कि जैसे मान लीजिए दूर कोई वस्तु रखी हुई है और हमने देख के एक अनुमान किया कि भाई ये लकड़ी का बना हुआ घड़ा है या मिट्टी का है, लोहे का है, हम अनुमान जैसा कर रहे हैं। और हमारा अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और जबकि अभी मैं क्या बता रहा था, ये ऋषि क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रमाण होते हैं ये सत्य का ही बोध कराते हैं हमेशा। लेकिन माता जी यहाँ देखिए, जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण को देख रहे थे तो हमने एक शब्द पढ़ा था इंद्रिय प्रणाली का, या चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागात। यहाँ पर इंद्रिय प्रणाली का चित्त के साथ जो संबंध होता है ना, वो सही संबंध होना चाहिए। सही संबंध का मतलब वस्तु कितनी दूर है, कितनी पास है, ये भी होना चाहिए। कई बार वस्तु इतनी पास होती है आंख के कि पता ही नहीं चल पाता कि वस्तु क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप किसी पेन को अपनी पास लेके आइए और पास करते चले जाइए, बहुत 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 पास ले जाइए, बिल्कुल आंख की पुतली के पास ले जाइए, नहीं पता चलेगा कि ये पेन है या क्या है। तो इंद्रिय प्रणालिका के साथ चित्त का संबंध हुआ ही नहीं। यानी चित्त का या उस इंद्रिय प्रणालिका का उस बाह्य वस्तु के साथ उपरक्त होना चाहिए, ठीक ठीक जुड़ना चाहिए। तो वो जो घड़ा रखा हुआ है ना, जिसके बारे में हम केवल अनुमान लगा रहे हैं दूर से, दूर से, अभी इंद्रिय प्रणालिका का सीधा संबंध हुआ ही नहीं है वहां से। संबंध तो बने, पहले घड़ा हमारे पास तो हो, हम दूर से ही अनुमान लगा रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है जब जून की गर्मी होती है तो जून की गर्मियों में जब हम लोग किसी सड़क पर जा रहे हों तो जो हम दूर देखते हैं ना, तो दूर से दिखने में क्या दिखता है हमको, कि पानी जैसा भरा हुआ है सामने, ऐसा दिखता है वो तरंगों के माध्यम, मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उनके माध्यम से ऐसा हमको आभास जैसा होता है। लेकिन इंद्रिय प्रणाली का दोष है ये, वहां से हमको पता नहीं चल पा रहा है, दूरी बहुत है। पास जाके देखा तो वहां कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है कि इंद्रिय प्रणाली का और चित्त का उस वस्तु के साथ सही सही उपरक्त, उपरक्त का मतलब संपर्क, समीपता होनी चाहिए। जैसे और एक उदाहरण से देख लीजिए, ये भी उदाहरण बहुत दिया जाता है कि कोई व्यक्ति एक दिन अंधेरे कमरे में अचानक से गेट खोल के भीतर गया और भीतर एक रस्सी पड़ी हुई थी। अचानक से रस्सी पे जैसे ही पैर पड़ा तो उसको एकदम अनुमान हुआ कि अरे ये तो सांप था, और एकदम से बाहर भाग गया। तो उसको तो कोई व्यक्ति कहेगा जी अनुमान तो गलत हो गया, अनुमान तो उसका ये था कि ये तो सांप होगा, लेकिन बाद में लाइट जला के देखी तो पता चला वो तो रस्सी थी। तो अनुमान गलत नहीं था, वो इंद्रिय प्रणाली का जो संपर्क था वो ही गलत था। अच्छा, थोड़ा सा ही टच हो पाया था। जी जी अग, जी जी, बस 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 समझ में आ रही है आचार्य जी, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया समझाया, बस यही तो क्वालिटी है आप में। सर एक और पूछना था क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझ में आ गया। जी बताइए। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद, ऐसे ही भगवान आपको ऊर्जावान बनाए रखें। और एक जैसे, जी, आपका माइक बंद हो गया।
हाँ, वो तुल्य का मतलब ये होता है जैसे कि जैसे कहीं धुआं उठ रहा है तो मतलब वहां भी जो धुआं उठ रहा है यहाँ भी जैसे जो उठ रहा है तो एक ही होगा, हाँ, तुल्य का यही मतलब हुआ ना। बिल्कुल तुल्य जातीयता। तुल्य जातीयता। हाँ हाँ जी। ठीक है, एक इसमें और पूछना था। हाँ ये कहाँ पर, चलिए अभी पूछते ही मेरे माइंड में आया, मैंने नोट नहीं किया वो चला गया। जी ठीक है मैं अभी हाँ, देखती हूँ। हाँ जी जी ठीक है ठीक। आचार्य एक प्रश्न मुझे पूछना है। जी माता जी बताइए। हाँ, जैसे शरीर जो कहीं शरीर में लग जाती है हमारे, जी, तो ये दर्द हमारे चित्त में ही होता है, आत्मा आत्मा में नहीं होता। ये कैसे पता आपको? नहीं तो तरंगों के द्वारा चित्त तक पहुंचा, और आत्मा हमें लग रहा है कि हमारे आत्मा को महसूस हो रहा है। क्या मतलब गलत है ये, आप बताइए सर। नहीं, अभी दो बातें बोल दी आपने और दोनों विरोधी बातें बोली। अभी कह रहे हैं कि आत्मा को बोध होता है, आत्मा को महसूस होता है, थोड़ी देर पहले हाँ कह रहे थे कि चित्त हाँ, को होता है। पहले आप अपनी स्पष्ट बात कहिए कि ये जो दुख होता है। हमारा स्पष्ट बात यह है कि जब हमारी चोट लग गई है तो दर्द किसको होता है, आत्मा को कि चित्त को? दर्द जो महसूस होता है वो आत्मा को होता है, बस इतनी आत्मा सी। को होता हाँ है। जी बिल्कुल, यानी सुख दुख का जो अनुभव करता है वो आत्मा करता है, ना तो मन करता है ना वो शरीर अच्छा करता है। आत्मा, हाँ जी। अच्छा अनुभव करता हाँ जी। है। ठीक, ठीक है, नमस्ते। हाँ ठीक है, नमस्ते माता जी। अच्छा समय तो बहुत। अच्छा दुख सुख भी आत्मा को होता है फिर? ये दुख सुख ही तो है, ये जो चोट लगी है दुख ही तो है। अनुभव। हाँ जी ठीक है। अच्छा समय तो बहुत हो। और स्पष्ट कर दीजिए आचार्य। क्या स्पष्ट करें? हाँ इसे स्पष्ट थोड़ा सा हाँ कर ठीक, दीजिए। ठीक है मैं बता देता हूँ। जैसे हम बैठे थे, हाँ आप म्यूट कर लीजिए। मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक से ऊपर से कोई ईंट गिरी, कोई पत्थर गिरा और मेरे मान लीजिए पैर पे आके गिरा बहुत जोर से। अचानक से गिरा, कहाँ जाके लगा? पैर पर, यानी त्वचा पर जाकर लगा। त्वचा पर जाकर उसने आघात किया। अब ये शरीर को कष्ट नहीं होता, शरीर को पीड़ा नहीं होती। वहां से एक संवेदना, किसकी संवेदना? दर्द की संवेदना, पीड़ा की संवेदना कहाँ तक जाती है? चित्त तक जाती है। चित्त से वो संवेदना कहाँ तक जाती है? आत्मा तक। तो आत्मा तक जो वो संवेदना गई या जो दुख वृत्ति गई, वो दुख की वृत्ति है, दुख की, ध्यान रखिएगा। तो आत्मा तो केवल उसको अनुभव करता है, उस दुख को। और ये जो दुख होता है ये अपने आप में एक संवेदना ही है, एक वृत्ति जैसी ही है जो दुख के रूप में होती है। इसकी उल्टी सुख की भी वृत्ति होती है। हम बहुत सारी चीज़ों में सुख लेते हैं, आनंद आता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे किसी को अच्छा लगता है कि वो बहुत मखमली जो बिस्तर होते हैं, बहुत मुलायम जो होते हैं, उन पे सो के अच्छा लगता है। एक दिन एक बड़ा अच्छा सा बिस्तर मंगाया, उस पे जैसे सोए, अच्छा स्पर्श हुआ, तो वो वृत्ति सबसे पहले कहाँ तक जाएगी? चित्त तक जाएगी, स्पर्श की वृत्ति। क्योंकि वृत्तियां इंद्रियों के माध्यम से ही जाती हैं भीतर को, और इंद्रियों से मन तक जाती हैं। तो वो सुख की वृत्ति पहले मन तक गई, मन से आत्मा तक गई, और आत्मा को बोध होता है सुख का। तो आत्मा को कभी सुख का बोध होता है, कभी दुख का बोध होता है, और होता वृत्तियों के रूप में ही है। ठीक है माता जी। चलिए ठीक है, फिर आज की कक्षा को विराम। आचार्य दर्द तो हमारे, आप ईंट जो पैर में लगी, दर्द तो पैर में हो रहा है हमारे। कहा जाता है कि पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि वहां उस समय वो संवेदना लग रही है हमको। पीड़ा पैर में होती तो आत्मा को है, पीड़ा तो आत्मा को होती है। कैसे? एक उदाहरण से समझ लेते हैं जल्दी से। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मरने के बाद में अब उसके चाहे पैर में चोट मारिए, हाथ में मारिए, घायल कीजिए, सुई चुभोइए, उसके ऊपर अग्नि का जलता हुआ कोयला रख दीजिए, कुछ होता है क्या उसमें संवेदना? कोई दर्द पीड़ा कष्ट, उछलना कूदना, कोई किसी प्रकार की छटपटाहट, कुछ नहीं होती। तो इसी से पता चलता है कि संवेदन, वो जो दर्द होता है, दर्द को महसूस करना है, अनुभूति करना है, वो तो आत्मा को होती है। हाँ, कहने को सामान्य व्यवहार में हम कह देते हैं जी पैर में दर्द हो रहा है, पैर में पीड़ा हो रही है, हाथ में पीड़ा है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन दर्द तो, वो जो दर्द की जो संवेदना है, जो दर्द को महसूस करना है, वो तो आत्मा को होता है, वो शरीर में नहीं होता। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। हाँ चलिए, कई लोगों के प्रश्न भी बचे हुए होंगे, हाथ भी खड़े हैं, पर लेकिन समय हो गया है अभी कक्षा का, तो आगे देखेंगे। आप अपने प्रश्नों को बना के रखिए, और अभी बस एक प्रमाण और रह गया है, आप्त प्रमाण। इसको कल देख के फिर आपके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम।
जी बताइए। भैया मुझे है ना अनुकूलता पता नहीं